हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बेसिक मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वृत्त से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए। और वृत्त क्या है, वृत्त के पार्ट्स कितने होते हैं, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की व्यास क्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला है इसमें कि वृत्त, वृत्त का इंग्लिश होता है सर्किल। तो वृत्त क्या है? तो देखिए दोस्तों, किसी पृष्ठ या सतह पर एक बिंदु, एक निश्चित बिंदु से, यहाँ पे होगा एक निश्चित बिंदु से उसके चारों ओर समान दूरी वाले बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी पृष्ठ या सतह पर एक निश्चित बिंदु से उसके चारों ओर समान दूरी वाले बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। अब देखिए दोस्तों कि वृत्त के भाग यानी पार्ट्स ऑफ सर्किल। तो वृत्त के भाग दोस्तों कितना होते हैं? तो वृत्त के भाग निम्नलिखित होते हैं। जैसे देखिएगा कि वृत्त का केंद्र होता है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये क्या हो गया, वृत्त। इससे ये क्या हो गया, वृत्त। तो वृत्त के जो ये अंदर वाला जो बिंदु है ये होता है केंद्र होता है। ये क्या होता है? तो एक केंद्र होता है। तो वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्किल, तो वह विशेष बिंदु जिसमें वक्र के प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये केंद्र है, केंद्र से इसके चारों ओर की दूरी समान है यानी बराबर होती है, उसी को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बिंदु है, इसके चारों तरफ एक समान दूरी वाले अगर बंद आकृति है तो इसी को, ये जो केंद्र है यही वृत्त का क्या कहलाता है? तो केंद्र कहलाता है। अब पढ़िए परिधि। तो परिधि के इंग्लिश होता है सरकमफ्रेंस। परिधि क्या है? तो वृत्त की वक्र रेखा की लंबाई अथवा वृत्त के अनुदिश पूरी की गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। किसका मतलब? ध्यान दीजिए, यहाँ पे वृत्त है तो इसकी जो चारों तरफ के जो दूरी है इसी को क्या कहेंगे कि परिधि कहलाएंगे। यानी इसकी चारों तरफ की दूरी को क्या कहते हैं? परिधि। कि उसकी लंबाई अथवा वृत्त के अनुदिश पूरी की गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है। अगला टॉपिक है दोस्तों वृत्त की त्रिज्या, रेडियस। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु तक खींची गई रेखाखंड की लंबाई को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि वृत्त के केंद्र क्या हो, बीच वाला हो गया केंद्र, से परिधि के किसी भी बिंदु तक। अब जैसे देखिए ये वृत्त है, इधर जब ये गोल गोल ये घूमेगा तो ये क्या कहलाएगा? परिधि। तो एक केंद्र से परिधि तक जो खींची गई लाइन है या रेखा है उसी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद वृत्त का व्यास। व्यास का होता है इंग्लिश डायमीटर। तो व्यास क्या होता है वृत्त का? तो दोस्तों, वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से गुजरे और उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर हो तो वृत्त का व्यास कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर ये यहाँ पे वृत्त है
तो वृत्त का व्यास वह रेखा है जो केंद्र से गुजरे, यानी ये केंद्र है यहाँ पे, इससे गुजरे और उसके दोनों सिरे, मतलब इधर भी और इधर भी दोनों सिरे वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि पर हो। यानी ये गोल गोल घूमेगा तो ये क्या होगा, परिधि। तो ये गोल गोल घूमने वाला परिधि कहलाती है। तो परिधि पर हो यानी यहाँ से यहाँ तक लाइन हो, उसी को क्या कहते हैं, तो वृत्त का व्यास कहते हैं। अगला टॉपिक है वृत्त की जीवा। जीवा यानी कॉर्ड्स। तो देखिए दोस्तों, वृत्त की जीवा वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को उस वृत्त की जीवा कहते हैं। यानी दो बिंदु है, उसको मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे, तो वृत्त की जीवा कहेंगे। अब नोट पॉइंट में याद रखिएगा, वृत्त का प्रत्येक व्यास एक जीवा होता है। क्या होता है, तो वृत्त की प्रत्येक व्यास एक जीवा होता है, परंतु प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती है। प्रत्येक जीवा क्या होती है, व्यास नहीं होती है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि ये वृत्त है, ये यहाँ पे वृत्त है, तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की ये क्या हो गया, जीवा। उसके बाद वृत्त की ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, ये त्रिज्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। ये जो बीच बीच वाला है ये व्यास हो जाएगा। और ये लाइन जो खींचा गया है वृत्त में, ये क्या कहलाती है, तो वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों वृत्त की फार्मूला। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि अगर निकालना है तो फार्मूला होता है 2 पाई आर। और वृत्त का व्यास निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, तो 2r होता है। अब वृत्त की अगर त्रिज्या निकालना है तो d/2 होता है। d मतलब क्या, व्यास। r मतलब क्या, तो r मतलब त्रिज्या। तो पहला प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रिज्या दिया हुआ है, यानी r बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है आपको, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पाई के मान कितना होता है, तो पाई के मान 22/7 होता है। आर के मान कितना है, तो आर बराबर दिया हुआ है 7, तो 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद देखिए 22/7 गुने 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुने 7, एक 7 से एक 7 को काट दीजिए। अब 22 गुने 7 करिए, तो 22 गुने 7 करने के बाद कितना आएगा, तो 7 दूनी 14 के 4 और 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर और स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालें। यानी यहाँ पे दिया हुआ है d बराबर कितना, 28 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, तो एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है और d दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे r का तो मान इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए r निकालेंगे। तो r बराबर क्या होता है फार्मूला, तो d/2 होता है। तो d के मान कितना दिया हुआ है, तो d के मान 28 दिया हुआ है, तो 28/2 है फार्मूला से 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे r निकालना है यानी त्रिज्या निकालना, तो d/2, तो d/2 रखिए। अब इससे इसको काट दीजिए, तो कितना बार में कटेगा, तो 14 बार में। तो r बराबर कितना आ जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर।
अब आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, तो 22/7, और आर का मान, आर यहाँ से देखिए निकाले हैं, कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 22/7 और 14 का स्क्वायर है, तो 14 कितने बार, तो 2 बार। अब यहाँ पे 7 से काट दीजिए 14 को, 7 दूनी 14। अब जो जो संख्या बच गया आपस में गुना कर दीजिए, तो 22 दूनी 44 और गुने 14, तो यहाँ पे 44 गुने 14 करिएगा तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। वृत्त के फार्मूला को जान लेते हैं। तो वृत्त का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, और वृत्त का व्यास क्या होता है, तो 2 आर होता है, और वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो d/2 होता है। हम इसी पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है वृत्त की व्यास 56 सेंटीमीटर है, यानी d बराबर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे d बराबर 56 सेंटीमीटर आप लिख दीजिए। अब क्या निकालने के लिए बोला है, परिधि निकालने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे परिधि के फार्मूला क्या होता है, तो परिधि के फार्मूला होता है 2 पाई आर, और इसमें आर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आर का मान है इसमें, तो नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, तो आर निकालना होगा। तो आर बराबर क्या होता है फार्मूला, तो d/2 होता है, और d के मान तो दिया हुआ है 56, 56/2। अब इससे इसको काट दीजिए, तो इससे इसको काटेगा तो कै बार में कटेगा, 28 इस बार में, तो 28 सेंटीमीटर आर का मान हो जाएगा। अब क्या निकालना है, तो वृत्त की परिधि निकालना है, तो इसलिए आप लिख दीजिए वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पे देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 पाई आर, और 2 यहाँ पे पाई का मान कितना, तो 22/7, 22/7। उसके बाद आर के मान कितना, तो आर यहाँ पे देखिए 28 है, तो 28 लिख दीजिए। इसके बाद इसको काट दीजिए, यानी 7 से 28 कै बार में कटेगा, तो 7 × 28 4 बार में कटेगा। अब इससे इसमें गुना करिए, 22 दूनी 44, और 44 चौके 176 सेंटीमीटर आंसर होगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो परिधि निकाले, क्या निकाले, परिधि निकाले। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, आर बराबर क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। क्या निकालने के लिए बोला है, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि की बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखिए सिंपल है, यहाँ पे आर तो दिया हुआ है, तो आर के मान आप बैठा दीजिए, यानी 14 आर का मान बैठा दीजिए, और 2 फार्मूला से तो 2, अब कुछ नहीं होता है तो गुना, अब पाई के मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। 7 से 14 काट दीजिए 2 बार में, और जो जो संख्या बच गया 22 दूनी 44, और 44 दूनी तो 88 सेंटीमीटर आंसर होगा। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है, तो व्यास ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, तो व्यास, यानी आर बराबर दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब निकालना आपको क्या है, तो व्यास निकालना है, यानी d निकालना है आपको। तो d बराबर क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों d बराबर क्या होता है फार्मूला, तो d बराबर होता है तो 2r होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2r, और 2 गुने r के मान तो दिया हुआ है, तो r बैठा दीजिए, और इससे इसमें गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 7 दूनी 14। उसके बाद चौथा प्रश्न है, वृत्त की व्यास 28 सेंटीमीटर है, जो जो दिया हुआ है लिख दीजिए, d बराबर 28 दिया हुआ है। क्या निकालना है, तो त्रिज्या निकालना है, यानी r निकालना है। यहाँ पे देखिए r निकालना है, तो r बराबर क्या होता है फार्मूला, तो d/2 होता है, तो यहाँ पे फार्मूला लिख दीजिए।
इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है फार्मूला, तो d/2 होता है। तो d का मान कितना है 28, तो 28/2, इसको काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, तो 14 बार में कटेगा। 14 बार में कटा तो 14 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 5वां प्रश्न है दोस्तों, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, परिधि ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है इसमें, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, तो वृत्त की परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है फार्मूला दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। तो यहाँ पे लिखिए 2πr। अब यहाँ पे देखिए 2π के मान 22/7 और r का मान तो दिया हुआ है 7। अब इसको काट दीजिए, इससे गुना कर दीजिए तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वृत्त की परिधि ज्ञात करें। क्या निकालना है, तो परिधि ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और इसलिए वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है फार्मूला, तो 2πr होता है। तो 2πr, 2π का मान कितना, तो 22/7, r का मान कितना, तो r दिया हुआ 7 से 7 काट दीजिए और इसमें गुना कर दीजिए तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आंसर आएगा। यानी वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि कितना होगा, तो 44 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। r निकालना है आपको। अब व्यास दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है, d बराबर क्या है 28 सेंटीमीटर। r निकालना है आपको। तो देखिए r बराबर क्या फार्मूला होता है, तो r बराबर फार्मूला होता है d/2। तो यहाँ पे आप लिखिए वृत्त की त्रिज्या, r होता है त्रिज्या का, फार्मूला क्या होगा, तो d/2 होता है। अब यहाँ पे d का मान है 28, तो 28 दिया हुआ है और बटा 2। अब इसको काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, तो 14 बार में कटेगा। तो 14 सेंटीमीटर आंसर होगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया क्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है क्षेत्रफल। तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, तो πr² होता है। यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। तो πr² लिख दीजिए। उसके बाद पाई के मान कितना, तो 22/7 गुने r का मान कितना, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद 22/7 गुने 14 गुने कितना 14, 7 से 14 काट दीजिए। तो 7 से 14 काटेगा तो क्या बार में कटेगा, तो 2 बार में कट जाएगा। अब इसमें गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44, 44 गुने 14 करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। तो दोस्तों एक प्रश्न है वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसकी व्यास 56 सेंटीमीटर है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वृत्त की परिधि ज्ञात करना है जिसकी व्यास दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर।